सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको पंच महायज्ञ के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। मनुस्मृति में पंच महायज्ञ का विधान है और यह सभी गृहस्थों के लिए अनिवार्य बताया गया है। तो हम जानेंगे कि पंच महायज्ञ क्या है। यह मनुस्मृति के 3 अध्याय में इसका विशद वर्णन है। तो इसके जो 3 अध्याय का जो 17वां श्लोक है, ये इस विषय में कहता है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भवतो नृयज्ञो अतिथि पूजन। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अध्यापन है, पढ़ना पढ़ाना, शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना और किसी भी विषय का जो पठन पाठन है जो हमें बेहतर बनाता है, वह जो है वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। जिसमें कि हमें ब्रह्म संबंधित जिज्ञासा हो। ऐसे शास्त्र हैं जैसे गीता है, वेद हैं, उपनिषद हैं और दर्शन शास्त्र हैं, योग शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्र हैं। ये सारे जो शास्त्र हैं ये अध्ययन करने योग्य हैं और सभी गृहस्थ को चाहिए कि इसका प्रतिदिन अध्ययन करें। ये जो पंच महायज्ञ हैं इसे प्रतिदिन करना होता है, यानी कि कभी कभी किया, प्रतिदिन है। यानी प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ नया जानना है, नया सीखना है। यह सदैव दिमाग में रखना चाहिए। इसी में संध्योपासना वगैरह का भी विधान है। अब इसके बाद आता है पितृयज्ञ। तो यहाँ पर पितृयज्ञ जो है तो उसके तर्पण की बात की गई है। तो यानी माता पिता की सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, चाहे दादा हैं, नाना हैं, चाचा हैं, चाची हैं, कोई भी जो वृद्ध गण हैं। और इसमें अड़ोस पड़ोस के भी जो पिता तुल्य हैं, यानी आपके खानदान वंश में भी, वे सब भी इसमें शामिल हैं। तो उनको भोजन आदि से तृप्त करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनका ख्याल रखना, दवा दारू कराना, ये सब जो है ये पितृयज्ञ में शामिल है। और उसके बाद है होमः देवयज्ञ। तो देवयज्ञ क्या है? तो इसका कर्मकांडी पहलू तो यही है कि भाई हवन कर दिए शाम को और प्रातःकाल हवन कर दिए, इसको कहा जाता है देवयज्ञ करना, देवताओं के लिए यज्ञ करना। लेकिन यह कर्मकांडी पहलू। देव का अर्थ शक्ति से होता है। तो इनकी सेवा करना माता पिता की, वो तो हो गया, और अध्ययन अध्यापन भी हो गया ब्रह्म यज्ञ से। तो एक तो दिमाग का काम हो गया, आत्मा का काम हो गया, सेवा कर दिए। अब यहाँ पर माता पिता की सेवा कर दिए। अब इसके बाद है देव यज्ञ में क्या है कि शक्ति का आह्वान करना, स्वयं में शक्ति का होम करना। होम करना है देव का अर्थात शक्ति ग्रहण करना है। आपको योग करना है, आपको व्यायाम करना है, आपको खेलना है, कूदना है, जिससे कि
और ये प्रतिदिन करना है, जिससे कि आपके भीतर में शक्ति विद्यमान रहे और बढ़िया बढ़िया आपको जो है भोजन करना है जो स्वास्थ्यवर्धक हो। ऐसा भोजन करना है, ऐसा खान पान करना है, ऐसी जगह में रहना है जिससे कि आपके भीतर में शक्ति का संधान हो, आपकी शक्ति लगातार बढ़े। देव यज्ञ का मतलब है आपको अपने शक्ति की वृद्धि करनी है, आपको अपने स्वास्थ्य की वृद्धि करनी है, क्योंकि यह होगा उसके बाद ही सब होगा। देव यज्ञ का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि बस कहीं घी ले आए उसमें हवन करते गए, घी ला करके अग्निकुंड में तो कहे यह देव यज्ञ हो गया। यह इसका बहुत कर्मकांडी पहलू है। इसका वास्तविक मीनिंग यह है, देव का अर्थ होता है शक्ति का आदि स्रोत। तो आपको अपने को शक्ति का पुंज बनाना है। कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए ही साधनाएं होती हैं, योग विधान होता है। और स्वास्थ्य लाभ कैसे हो सकता है? तो आयुर्वेदिक टॉनिक का सेवन करें, अच्छा अच्छा भोजन लें, ये सब जो है खेलें कूदें, व्यायाम करें, योग करें। इसके बाद है बलिर्भूतो, यानी भूत यज्ञ, अर्थात जो अन्य प्राणी हैं, गाय बैल भैंस कुत्ते बिल्ली चूहे, हाँ पक्षी कीट पतंगे जो कुछ भी हैं, उनकी सेवा भी कुछ कर देना, चाहे जिस भी विधि से आप कर दें। उनको कुछ खिला दें, पिला दें, कटे फिटे हैं कहीं तो कुछ उपचार करा दें। हाँ, तो उनके लिए भी कुछ कुछ करते रहना प्रतिदिन। जिनको लोग नेग्लेक्ट किए हुए हैं, कोढ़ी लोग हैं, ऐसे इस तरह के लोग हैं, और अन्य जो भी प्राणी हैं, तो ये अन्य सभी प्राणी, यहाँ तक वनस्पति भी आ जाएगी, उनकी सेवा करना। तो इस तरह की प्रतिदिन सेवा करनी है, तो यह भूत यज्ञ में शामिल हो जाएगा। बाद है अतिथि पूजनम, नृयज्ञ। इसको अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है, नृयज्ञ भी कहा जाता है। इसमें क्या कहे कि अतिथियों की पूजा करना, अतिथियों का सत्कार करना। अतिथि मतलब जो ऐसा व्यक्ति हो जिसके आने की आपको तिथि ज्ञात नहीं हो। ये नहीं कि अपने जान पहचान के कुछ लोग आ गए तो उसको भी आपने अतिथि बना दिया है। हाँ, जो अक्सर रोज आते जाते रहते हैं तो उनको भी अतिथि बना लिया, ऐसा नहीं है। जिनके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो, जो बिल्कुल अनजाना व्यक्ति हो, भूला भटका हो, कहीं आश्रय नहीं पा रहा हो, वैसे व्यक्ति की सेवा कर देना। तो यह तो प्रतिदिन संभव नहीं है कि प्रतिदिन आपके यहाँ कोई आ जाए। तो जब प्रतिदिन ऐसा कोई नहीं आ सकता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर चूंकि यह नृयज्ञ कहलाता है, तो नृ में कोई भी मनुष्य हो सकता है। तो समानता लोग इसे अतिथि के रूप में मानते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि नृयज्ञ है तो कोई भी अतिथि हो सकता है और कोई भी मनुष्य हो सकता है। तो किसी भी मनुष्य की सेवा कर देना, जो सेवा का पात्र हो उसकी आप सेवा कर देंगे तो अतिथि यज्ञ हो जाएगा। ये पंच महायज्ञ कहे जाते हैं। इसे प्रतिदिन करने का विधान है। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य की बात मनु महाराज ने की है, और यह भी कहा है कि जो ऐसा नहीं करते हैं उसके विषय में भी कहा है। 72वें इसका जो श्लोक है उसमें ये कह रहे हैं, देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्चयः न निर्वपति पंचानाम उच्छवसन्न स जीवति। अर्थात जो देवता की, अतिथि की और उनके ऊपर जो आश्रित हैं
भृत्य चाहे नौकर हैं या जो भी व्यक्ति आश्रित हैं उसकी, या माता पिता पितामह दादा दादी इन सब की सेवा जो नहीं करता है और अपने भी सेवा नहीं करता है, तो आप तो कहेंगे कि अपनी सेवा तो हर व्यक्ति करता नहीं। जो दारू पी रहा है क्या वो अपनी सेवा कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है, अपनी हत्या कर रहा है। वो जो नशा कर रहा है वो अपनी सेवा नहीं कर रहा है। जो बुरी आदतों में लगा हुआ है, जुआ खेल रहा है, क्या वो अपनी सेवा कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यहाँ कहा कि जो अपनी सेवा नहीं करता है, ऐसे लोग जो हैं, जो उनके भागों को नहीं देता है, तो ऐसे लोग जो दैनिक महायज्ञ नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग किस तरह से हैं? ऐसे लोग वे हैं जो सांस लेते हुए भी वास्तव में मरे हुए व्यक्ति के समान है। सांस लेते हुए भी ये जीवित नहीं है, मरे हुए के समान है। यह मनुस्मृति बता रही है हमें। तो ये जो मनु महाराज का जो संदेश है वो आज अगर हम लोग इसको मानते हैं, करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे सभी का कल्याण होगा, समाज में समरसता और प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। आज तो लगता है जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा है कि उसने खाया भी अड़ोसी पड़ोसी को, या भूखा पेट सो रहा है। आपके गांव में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं, कपड़े लत्ते नहीं हो सकते, उनकी सेवा भी आप कर सकते हैं। ये सब यज्ञ के तहत ही शामिल हो जाएगा। कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको पढ़ा दें, उसको स्कूल में भर्ती करा देंगे तो वो अभी ब्रह्म यज्ञ में शामिल हो गया। किसी भी बच्चे को पढ़ा देना, यानी कि स्वयं ही पढ़ाएं। ठीक है, आपने कहीं एडमिशन करा दिया ना, तो अभी पढ़ाना ही हो गया। कहीं कोई बच्चा है नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी फीस नहीं दे पा रहा है, उसके गार्जियन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसकी फीस दे दिए ना, तो वह भी शामिल हो गया। तो इस तरह से जो सेवा की जाती है तो वह पंच महायज्ञ के तहत ही आती है। और जो ऐसा नहीं करते हैं वे मरे हुए व्यक्ति के समान है, और समाज जो है दूषित हो जाता है, समाज में कटुता व्याप्त हो जाती है, घृणा व्याप्त हो जाती है। तो आज इतना ही। ओम।